ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ, ਸੋ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, एडमिशन ਨੂੰ ਲੈ के हो रही ने एडमिशंस? डेफिनेटली बहुत बढ़िया बर्निंग क्वेश्चन है जी। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि आज की डेट में स्टूडेंट्स का रुझान कनाडा की तरफ है। यस डेफिनेटली कनाडा की तरफ मैक्सिमम स्टूडेंट जाना चाहते हैं। आज की डेट में सक्सेस रेट इंप्रूव हुआ है, वीजे आ रहे हैं। बात करें कि वीज़ा लेने के लिए कंसल्टेंट मैटर करता है। जैसे आपने पूछा कि प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुझान है या गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ रुझान है। अगर एक चंगा कंसल्टेंट होगा तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ बच्चे का रुझान करेगा क्योंकि उसमें हाई सक्सेस रेट रहता है। तो आज की डेट में जो बच्चा वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आता है तो हम उसकी प्रोफाइल देख के असेस करके बताते हैं कि भाई आप किस एरिया के लिए और किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं। हमें आपका देखना होता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपकी परसेंटेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का स्कोर, आइल्स या पीटी का स्कोर, आपका कोई गैप है तो गैप में आपने क्या एक्टिविटी की है, उस हिसाब से हम आपको आगे रिलेवेंट और प्रोग्रेसिव कोर्स देते हैं। रिलेवेंट मतलब प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क से रिलेटेड आगे कोर्स, और प्रोग्रेसिव मतलब जो आपने किया उससे एक स्टेप ऊपर। तो यहाँ पे आपकी फैमिली की एनुअल इनकम देखी जाती है और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमेशा मैटर करता है। तो वेस्टर्न ओवरसीज का सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है। वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस कनाडा में भी है, 2 जगह पे, एक सिडनी सिटी नोवा स्कोशिया, एक मिसिसागा में। वी आर रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिन। आपको वेस्टर्न ओवरसीज से अगर आप फाइल लगाते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी होंगी कि आपका वीजा आएगा, लेकिन मैं एम्बेसी नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, बट हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी हाई रहती है क्योंकि हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस और इसके अलावा हमारे पैनल में इमिग्रेशन लॉयर जी। चलो फर्स्ट कॉलर भी साडे नाल जुड़ गए ने, उन्हां दा सवाल, उन्हां दी प्रोफाइल डिस्कस कर लैंदे हैं। हेलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी मैं अर्शदीप गल कर रहा हूं मोगे तो। जी अर्शदीप, की सवाल है? हाँ जी मैं कनाडा बारे पता करना सी। मेरे प्लस 2 2020 कंप्लीट हो गई थी। ओके ठीक है। पंजाब बोर्ड तो हाँ जी, ते 60% मार्क्स ने कॉमर्स स्ट्रीम नाल। हाँ जी ठीक है। ते 6 सीट मैक्सिमम आइलैंड। ओके, ते कनाडा अप्लाई हो सकदा मैं? यस, 20 ਵਿੱਚ पास आउट ने 2020 पास हाँ। आउट है। ये एक थोड़ी सी वर्ड वाली बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वीजा नहीं आएगा। अगर आपने 2020 के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी की है वो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपने इंडिया में एडमिशन लिया, हो सकता है आपने कोई जॉब करी, हो सकता है आपने अपनी फैमिली के किसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हो। कोई भी एक्टिविटी आपकी रही है वो एक्टिविटी आपको बतानी होगी। 2020 पास आउट है, कोविड भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, तो हमने 2020 और 19 पास आउट बच्चों के भी वीजा लिए हैं। 6 ईच है आपके, बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है। आप अगर फ्रेश हैं तो वेल एंड गुड है, अगर रिफ्यूज हैं तब भी आपकी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा लगेगा। आप प्लीज़ एक बार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आ जाइए। पंजाब में हमारा बठिंडा में ऑफिस है, पटियाला है, जलंधर, अमृतसर, इसके अलावा चंडीगढ़। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत में ऑफिस है, एंड 2 हमारे कनाडा में ऑफिस हैं, सिडनी सिटी, नोवा स्कोशिया और मिसिसागा। इसके अलावा मेलबर्न में ऑफिस है जी। अच्छा, ये 2020 पास आउट 6 ईच बैंड राइट, उथे मैं 2019 भी गल करा, 19 या 20 6 ईच हैगे ने, और दूसरे पासे मेरे को 2021 पास आउट है, बट एक मॉड्यूल ਚ 5.5 बैंड ने। ਦੋਨਾਂ प्रोफाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ का फर्क देखते हो, या दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नू चांसेस ज्यादा ने ब्राइट? देखिए, आप देखें, अगर दोनों स्टूडेंट्स की बात करें तो ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है, प्लस साथ साथ में आप किस तरीके से फाइल रिप्रेजेंट करते हैं और किस कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। 2019 पास आउट होना है, 2020 पास आउट होना कोई पाप नहीं किया, ठीक है। माइट भी बच्चे ने कुछ ना कुछ यहाँ पे किया हो, हो सकता है उसने बैचलर में एडमिशन ले रखा हो, तो हम दिखा सकते हैं कि आपने बैचलर में एडमिशन लिया। हो सकता है वो किसी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो सकता हो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये आपको गैप में एक्टिविटी देनी होगी। पॉजिटिव इसके लिए यही है कि आपके इसके 6 सीट्स है तो एसडीएस फाइल इनकी बनती हैं। और कोविड एक रीज़न रहा है, कोविड भी एक रीज़न रहा है। यहाँ पे कोविड की भी आप डिस्कस कर सकते हो कि कोविड के कारण आपके पास किन किन चीज़ों की कमी रही है जिसके कारण से आप आगे फर्दर कोई स्टेप नहीं उठा पाए। अब बात करते हैं दूसरा कि भी 2021 पास आउट है लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है। सिर्फ ये नहीं देखना 2021 के पास आउट के साथ साथ ये भी देखना है कि उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट में स्कोर कितना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और जो मेजर सब्जेक्ट्स उनमें परसेंटेज कितनी है। साथ साथ में आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है तो सर्टेनली आपका नॉन एसडीएस फाइल लगेगी। मतलब आपको साल की फीस और जीआईसी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर के फंड और पेरेंट्स की आईटीआर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी आईटीआर आपको दिखानी है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको अच्छी दिखानी है। तो यहाँ पे 2021 पास आउट की भी हाई पॉसिबिलिटी है, एक अच्छा कंसल्टेंट है तो, और 2019 और 20 की भी पॉसिबिलिटी है अगर एक अच्छा कंसल्टेंट है तो। कमियां दोनों में है लेकिन दोनों स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे काम करना होगा, कंसल्टेंट को गाइड करना होगा स्टूडेंट को। 5.5 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਈਚ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਐਡमिशन ਦਾ क्राइटेरिया? देखिए पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट्स पीटी की तरफ इसलिए भागता है जब वो आइल्स में स्कोर नहीं कर पाता। तो एक एम्बेसी का ना माइंडसेट हो रखा है कि भाई पीटी स्कोरिंग है इसलिए बच्चा पीटी कर रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे लेवल पे पीटी को अंडरस्टैंड किया जाता है और अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो पीटी वालों का बच्चों का भी वीज़ा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जैसे अगर बैचलर में आपने जाना है जहाँ 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू स्कोर मोर देन 6 बैंड। पीटी में स्कोर आप अच्छा लीजिए और उससे आपकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। साथ साथ में आपके पास फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव कोर्स में एडमिशन हो तो वीज़ा निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हेलो हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मैं गगनदीप कौर गल कर रही हूं। हाँ जी गगनदीप, की सवाल है, की पूछना है? मैम मैं ना आस्ट्रेलिया बारे पूछना जी। मैं +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਤੇ 75% ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾ ਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇलिया 'ਚ? ओके जी देखिए, अगर आपके पास मैथ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ कनाडा के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन कनाडा में भी हमारे पास एक ऑप्शन है जहां अगर आपने मैथ नहीं ले रखा तब भी आपका नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लिमिटेड सीट है। अब वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के लिए मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप +2 मेडिकल पास आउट हो जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। आपका आइल्स में स्कोर 7 बैंड ईच होना चाहिए या पीटी में इक्वल टू 7 बैंड होना चाहिए तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका स्कोर नहीं आता तो आपको यहाँ से हेल्थ साइंस का कोर्स लेना होगा, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर नर्सिंग। लेकिन कीप इन माइंड जब आप बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं दैट टाइम यू शुड हैव द 7 बैंड। तो एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो जुलाई इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई इनटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ और एक बार फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। हेलो हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल। मैम सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हो? मैम प्रिया गल कर रही हैं जी। हाँ जी मैम, की सवाल है? मैम मैं ना यूके साउथ केस ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਮ। बीकॉम ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। बीकॉम ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ? मैं 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ। ओके ओके। बट मैम मेरे मार्क्स 55% है। ओके। तो मैम मैं पीटी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 54, नो माइनस 52 है। ऑलराइट, ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ पीटी में स्कोर कितना है? पीटी 54 not less than 52। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जो कर ही रही थी तो मैंने परसेंटेज करके थोड़ा डाउट है कि घट परसेंटेज से केस। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ?
मैम मैं गल कर रही हूँ जी फिरोजपुर तो। फिरोजपुर चलो। तो ओके, चलिए, ਤੁਸੀਂ ठीक जवाब है जी। सुन लो, टीवी दे ऊपर जवाब सुनना है। देखिए मैम, एक तो आपका जो स्कोर है 55 वो ठीक है, वो एनएफ है, लेकिन पीटी का स्कोर कम है। मतलब बीए में जो आपकी परसेंटेज है 55, दैट इज एनएफ, नो वरी। लेकिन आपका जो पीटी में स्कोर है वो कम है। मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज 58 59 मांगती है ओके और आपका स्कोर कम है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पीटी में स्कोर इंप्रूव कर लें। साथ साथ में 2017 के बाद आपने क्या किया, ये गैप एक्टिविटी आपको बतानी होगी। और अगर आप नियरेस्ट किसी मेरी ब्रांच में आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम एजुकेशन फेयर कर रहे हैं। इन एजुकेशन फेयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए मेरे से मिल सकते हैं। 20 अप्रैल वेडनेसडे के दिन कुरुक्षेत्र में ये एजुकेशन फेयर होने जा रहा है वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। 20 अप्रैल वेडनेसडे का दिन है। कुरुक्षेत्र न्यू बस स्टैंड के सामने वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है। 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हैं पर्सनली फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। इसके अलावा 26 अप्रैल ट्यूसडे के दिन आप अंबाला विकास विहार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में मिल सकते हैं 11 से 4। और 28 अप्रैल थर्सडे के दिन चंडीगढ़ 35C में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है, SCO 441-442। तो यहाँ पे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप की काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑन स्पॉट असेसमेंट करा सकते हैं। मैं खुद आपको मिलूंगा यहाँ पे। 30 अप्रैल को दिन सैटरडे सोनीपत सुभाष चौक पे वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ये मेरी जो विजिट्स होती है, मैंने इन सारी विजिट्स को एजुकेशन फेयर में कन्वर्ट किया है कि ताकि बाहर का स्टूडेंट भी मेरे से आके मिल सके। साथ साथ में अगर आप आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, आईएलटीएस पीटी करने की सोच रहे हैं, चाहे फ्रेशर हैं या आईएलटीएस पीटी किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो 15,000 रुपये खराब करने से पहले इन रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तो इन रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट अगर आप करेंगे तो आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव हो जाएगी और साथ साथ में आपको एक्चुअल असेसमेंट मिलेगी कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो 21 अप्रैल को चंडीगढ़ में ये आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा 23 अप्रैल को बठिंडा में ये अपना रियलिटी टेस्ट होने जा रहा है। 28 अप्रैल को जलंधर में आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट होने जा रहा है और 30 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पीटीई एंड सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट भी देना चाहते हैं तो 20 अप्रैल को और 27 अप्रैल को होने जा रहे हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप रहंदा सी ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਮਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਆਏ, लगता भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आके देखना चाहिए। डेफिनेटली उनको फिर भी आना कितना चाहिए। फर्क रहेगा हाँ, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं बताता हूँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है अगर वो आते हैं तो उनको और ज्यादा फायदा होता है। ओके, देखिए उनको ये तो पता है कि भाई हाँ पहले फाइनल एग्जाम कैसा हुआ है, तो सेम उसी लेवल पे हम ये ले रहे हैं। ठीक है। तो जब बच्चे को हम असेसमेंट देते हैं कि भाई आप 5 बैंड के इक्वल है या 6 बैंड के इक्वल है या 7 बैंड के इक्वल है, तो बच्चों को पता लग जाता है कि अभी मुझे और कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जिन बच्चे ने एग्जाम नहीं दे रखा उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हर एक वो बच्चा जो आईएलटीएस या पीटी करना चाहता है या कर रहा है, हर एक बच्चे के लिए आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट, पीटीई एंड सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट मैंडेटरी है। आप दीजिए, आपका 15,000 रुपये भी बचेगा, फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस भी रिमूव होगी जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ 8-8 9-9 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ हेलो, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल मैम। जी मैडम। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम कृतिका है, स्कूल से बात कर रही हूँ मैं। जी जी मैडम। 12th किया मैंने 2019 में, 80% मेरे मार्क्स थे। उसके बाद में गैप है, विदाउट आइल्स ना मैंने यूरोप में अप्लाई करना है, कहीं भी हो जाए पर खर्चा थोड़ा कम हो। 2019 में क्या किया है? 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ? 12th कितने नंबर्स परसेंटेज? 80% मार्क्स थे, कॉमर्स से किया मैंने। कॉमर्स के साथ किया। रितिका, आपने सर्च किया है अपना यूरोप के बारे में? नहीं मैम, ज्यादा नहीं किया। ओके, चलिए बेटा, मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई आप अगर आइल्स कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विदाउट आइल्स पॉसिबल है बट विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। ऐसा बच्चा है ना मोस्टली इंग्लिश से घबराता है, तभी तो वो आइल्स नहीं देना चाहता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम आपका एडमिशन करा भी देते हैं, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा भी आ सकता है, लेकिन कल ना रिजेक्ट हो गया तब क्या होगा? तो क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, इंटरव्यू बेस्ड हैं, ये
चाहे आप फ्रांस अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रीस अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पोलैंड, चाहे आप स्विट्जरलैंड, चाहे आप जर्मनी, चाहे आप डेनमार्क, चाहे स्वीडन, चाहे नीदरलैंड, चाहे फिनलैंड, कोई भी कंट्री है यूरोप का, वहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। ठीक है। अब अगर आप आइल्स नहीं भी करना चाहते, कम से कम कोचिंग तो लो। कोचिंग लोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग और राइटिंग इंप्रूव होगी, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प मिलेगी। साथ साथ में जब आप अब्रॉड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगी कोप अप करने में, क्योंकि अब अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आप 2019 का गैप लेके बैठे हैं, और वहाँ जब आप इंग्लिश माहौल में जाएंगे जहाँ टीचर आपको इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेक्चर आपके इंग्लिश में होंगे, तो आपके सिर के ऊपर से सारी बातें जाएंगी, तब बच्चा फेल होता है। वहाँ पे फिर बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, अंडरग्राउंड होने की कोशिश करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप आइल्स या पीटी कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए। जी अच्छा, यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, यूके भी जा रहा है, दोनों दे विच कितना का फर्क है? ज्यादा फॉर्मेलिटीज ऑस्ट्रेलिया मांग रहा है या यूके जाना इजी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपका। देखिए, दोनों कंट्रीज की अलग अलग वैल्यू है। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट स्पाउस के साथ जाना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है कि वो कनाडा जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए या यूके जाए। कनाडा में तो आपको पता ही है कि भाई पहले सिंगल फाइल लगेगी, बाद में अप्लाई होगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड यूके की। ज्यादा फॉर्मेलिटीज ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, लेस फॉर्मेलिटीज यूके के लिए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसका जो डिपेंडेंट जो स्पाउस है ही और शी शुड बी ग्रेजुएट, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपके पास बेबी है तो अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा की एज के हैं तो उनकी स्कूल कॉस्ट भी दिखानी होगी। तो दूसरा, मैरिज आपकी 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है, और आपको फोटो, सीडी, मैरिज के सब कुछ सारे एविडेंस प्रूफ देने होंगे। और इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। इंटरव्यू बेस्ड मींस लाइक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, ठीक है, जीटी आपकी क्लियर होती है, एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेगी। तो जीटी अगर आपका क्लियर होता है तो आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में मास्टर में स्पाउस वीजा है तो स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसका जो डिपेंडेंट है, उसका जो स्पाउस है, वो चाहे 10th पास है, चाहे 12th पास है, चाहे वो ग्रेजुएट है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती कि आप ग्रेजुएट ही होने चाहिए। आप अगर 10th फेल भी हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पुरानी मैरिज मांगते हैं, यहाँ आपकी अगर 1 दिन पुरानी मैरिज है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। thirdly, अगर आपकी एजुकेशन में गैप भी है, चाहे आप 40 साल के या 45 साल के भी है, जब तक आप गैप को फिल करते जा रहे हैं तब तक आपके चांसेस हैं यूके में वीज़ा लगने के। हमने यूके में बहुत सारी फैमिली को भेजा है जो 45 साल 48 साल की एज में पढ़ने गए हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है स्पाउस के लिए, यूके में फॉर्मेलिटीज कम है। अच्छा, जीटी भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जीटी ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जीटी ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा जीटी है क्या। जीटी स्टैंड जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, मतलब जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। और हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज को कैटेगराइज किया हुआ है असेसमेंट लेवल 1, 2 और 3। 1 का मतलब लो रिस्क, 2 का मतलब मीडियम रिस्क, 3 का मतलब हाई रिस्क। तो हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपने जो लेवल को ना मेंटेन रखना चाहते हैं या उससे ऊपर जाना चाहते हैं। और ये जो लेवल है असेसमेंट लेवल, ये मतलब डिसाइड होता है कि आपके पास कितने बच्चों ने फाइल लगाई, कितने उनमें से वीजा रिजेक्ट हुए, कितने बच्चे वहां जाके जेन्युइन पढ़ रहे हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने असेसमेंट लेवल को मेंटेन रखने के लिए जेन्युइन स्टूडेंट लेना चाहती है। तो चाहे सिंगल स्टूडेंट है चाहे वो मैरिड है, वो देखना चाहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी कि भाई आपने 12th कब करी है, ग्रेजुएशन कब करी है, इसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है, आपका कोई गैप तो नहीं है, गैप है तो गैप अच्छा वो वेरीफाई भी करते ने भी कि ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके, मैं एक कंप्लीट कर लूं तो आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में गैप तो नहीं है, गैप है तो गैप में आपने क्या किया है, ये सारी की सारी चीजें। साथ साथ में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट शुड बी जेन्युइन और वेरीफाइबल होने चाहिए। अभी पीछे हरियाणा बोर्ड या हरियाणा में काफी मतलब फेक डॉक्यूमेंट, फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट पकड़े गए। रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में भी जरूर पकड़े गए होंगे, लेकिन इंडिया में हरियाणा सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो हर एक यूनिवर्सिटी देखना चाहती है कि भाई जो स्टूडेंट है वो जेन्युइन है और उसका जो उसकी एजुकेशन है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रही हो। चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे आप सिंगल हो,
तो जीटी में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। साथ साथ में आपके फंड भी देखे जाएंगे। फंड शुड बी 3 मंथ ओल्ड, या अगर करंट के हैं तो विद सोर्स होने चाहिए। और आपकी इंटेंशन सिर्फ पढ़ने की होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ने की होनी चाहिए। सिंगल स्टूडेंट है तब भी, अगर मैरिड है तब भी। यह एम्बेसी मैरिड में थोड़ा सा और हाई अलर्ट हो जाती है, देखना चाहती है कि ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे जो स्पाउस है वो सेटल नहीं हो पाया, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ताकि वो मेन एप्लीकेंट के बिहाफ पे वहां जाके काम करे। और वहां मतलब स्टूडेंट वीजा की पॉलिसी पे वो जस्ट एंटर होना चाहता है। सही है। तो ये सारी की सारी इंटेंशन एम्बेसी देखना चाहती है। तो इसलिए सिंगल स्टूडेंट या मैरिड, जब तक आपका जीटी मैच करता है तब तक आपकी पॉसिबिलिटी है। अगर एम्बेसी को या यूनिवर्सिटी को लगता है कि भाई यू आर नॉट द जेन्युइन स्टूडेंट, और पैरामीटर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या पैरामीटर्स, जिसमें एकेडमिक भी है, गैप है तो गैप की एक्टिविटी भी है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी स्कोर भी है, आपके फंड्स भी हैं, इसके अलावा आपके इमिग्रेशन हिस्ट्री भी है, इसके अलावा आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप 1 साल पुरानी होनी चाहिए, मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ साथ में आपका ग्रेजुएट, आपका जो स्पाउस है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और ये फंड्स आपके पास वेरीफाइबल होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जीटी में आती हैं। जब तक आप जीटी मैच करोगे तब तक आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीजा लगेगा जी। सो नेक्स्ट कॉलर काफी टाइम तो इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 2021 ਦੋ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਜੀ। 96% ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ। ਲਵਲੀ ਲਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 7.4 ਹੈ ਨॉट ਰੈਫਰੈਂਸ 6। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, 96% ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਬੈਂਡ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, यूनिवर्सिटी देख रहे ने। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी प्रोफाइल है जी। बैचलर्स के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, नॉन मेडिकल है तो आपके पास सारी स्ट्रीम ओपन हो रही है, जिसमें आप आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा एरोनॉटिकल, कोई भी करना चाहते हैं, सारे कोर्स आपके लिए ओपन है। सितंबर इनटेक है, इसके अलावा जनवरी इनटेक है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई आप 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। अब यूनिवर्सिटी आप मांग रहे हो तो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है आप किस एरिया में जाना चाहते हो। यूनिवर्सिटी वाटरलू यूनिवर्सिटी भी आपके लिए हो सकती है, इसके अलावा यूएनबीसी भी हो सकती है, इसके अलावा आपके लिए लेथब्रिज भी हो सकती है, अकाडिया यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, सीबीयू भी हो सकती है। मतलब अच्छा, एडमिशन भी बड़े आप जिस प्रोविंस में जा रहे हैं, हर प्रोविंस में वेस्टर्न ओवरसीज के पास यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी चंगी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें एडमिशन लोगे उसमें आपका क्रैक होगा जी। यानी कि हंस के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। सो देरी नहीं जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आप मुझे कैच कर सकते हैं एजुकेशन फेयर में। 20 अप्रैल को वेडनेसडे कुरुक्षेत्र में, 26 अप्रैल को ट्यूसडे अंबाला में, 28 अप्रैल थर्सडे चंडीगढ़ में, और 30 अप्रैल सैटरडे सोनीपत में आप मेरे से मिल सकते हैं। एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बताऊंगा कि किस कंट्री में आपका वीजा लग सकता है। मुझे आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, धन्यवाद जी। सो नेक्स्ट टाइम सानू भी इंतजार रहेगा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।